तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीफ के बारे में, ना। तो लीफ में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कितने पार्ट थे लीफ के? बेस, पीटियोल और लैमिना। क्या था? लैमिना, ठीक है, या लीफ ब्लेड। फिर हमने लैमिना में क्या पढ़ा था? वेन्स और वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट। वेन्स और वेनलेट्स, वेनलेट्स के अरेंजमेंट को क्या कहते थे? वेनेशन कहते थे। क्या कहते थे? वेनेशन कहते थे। फिर वेनेशन कितने टाइप्स की थी? रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन थी। क्लियर है? इसके बाद फिर हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ लीफ। तो दो तरीके की लीव्स पढ़ी थी, एक सिंपल, हाँ, कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड, वर्ड ही बदल दिया, सिंपल एंड कंपाउंड, है ना। सिंपल लीफ में हमने क्या पढ़ा था कि जो लीफ है उसके अंदर जो इंसीजन है वो किसको टच नहीं करेगा? मिड रिप को टच नहीं करेगा। और कंपाउंड लीफ में इंसीजन किसको टच कर देगा? मिड रिप को टच कर देगा। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे क्या था? कंपाउंड लीफ था। अब कंपाउंड लीफ जो होती है इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो। तो एक होती है ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स और एक होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, ये बता दिया था? हाँ, तो यही बता रहा हूँ ना, आज यहीं से करना है। तो एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स और एक होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव होता है कि जो लीफलेट है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे दो है। एक पॉइंट पे कितने लीफलेट है? दो लीफलेट है। तो एक पॉइंट पे दो लीफलेट्स हैं। लीफलेट्स मतलब पत्ते के पत्ते, ठीक है। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का मतलब है कि एक पॉइंट पे सारे लीफलेट्स हैं। एक पॉइंट पे क्या है? ठीक है, सबके सब लीफलेट्स एक ही पॉइंट पे है। क्लियर होगी बात? तो ये पिन्नेटली और पाल्मेटली। तो पिन्नेटली की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल टू लीफलेट्स प्रेजेंट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे कितने लीफलेट है? दो। ठीक है, एक पॉइंट पे कितने लीफलेट हैं? दो। एक पॉइंट पे कितने हैं? दो। एक पे कितने हैं? दो। ठीक है, एक पॉइंट पे कितने लीफलेट हैं? बहुत सारे। ठीक है, या ऑल, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल लीफलेट्स प्रेजेंट एट वन पॉइंट। तो जितने लीफलेट्स हैं वो कहाँ पे होंगे? एक पॉइंट पे होंगे। तो ऑल लीफलेट प्रेजेंट एट वन पॉइंट। तो दो तरीके की लीफ होगी, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स और पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, हो गया कंप्लीट यहां तक? अब लिखेंगे फाइलोटेक्सी। स्टार लगा लेंगे टॉपिक पे, विनेशन पे भी स्टार लगा लेना। ठीक है, विनेशन पे स्टार लगा लेना। अब टॉपिक का नाम है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी, ठीक है। तो व्हाट इज फाइलोटेक्सी? फाइलोटेक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। नहीं, अलग से है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। देखो, तुम्हें एक बार डिफरेंस बता देता हूं, ध्यान दो। जो वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट थी उसे कहते थे वेनेशन। ठीक है, फिर जो सिंपल और कंपाउंड लीव्स थी वो किस बेसिस पे थी? इंसीजन के ऊपर थी। ठीक है, और इसमें एक वर्ड आता था लीफलेट्स। क्या आता था? लीफलेट्स आता था। ठीक है, पर एक डाल पे पत्ते कैसे अरेंज है? ये सिंगल पत्ता है, लीफलेट नहीं है। क्या है? सिंगल पत्ता है। ठीक है, ये एक सिंगल लीफ है, एक सिंगल लीफ है। तो एक स्टेम पे लीफ की क्या अरेंजमेंट है, वो क्या कहलाती है? फाइलोटेक्सी कहलाती है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन। तो व्हाट इज फाइलोटेक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। अब आता है फाइलोटेक्सी के कितने टाइप्स होते हैं। तो फाइलोटेक्सी के तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, फाइलोटेक्सी के कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अपोजिट, ठीक है, और एक होता है कौन सा? हुर्रल्ड। कौन सा होता है? हुर्रल्ड। अब जो अल्टरनेट होता है उसका डायग्राम क्या होता है? तो एक पॉइंट पे एक लीफ होती है। एक पॉइंट पे कितनी लीफ होती है? एक लीफ होती है। ठीक है, ये लीफलेट नहीं है, लीफ है। एक पॉइंट पे कितनी लीफ होती हैं? दो। एक पॉइंट पे कितनी लीफ होंगी? दो। अपोजिट में एक पॉइंट पे दो होंगी। अल्टरनेट एंगल में क्या होता है? एक जगह पे थोड़ी होते हैं दोनों, है ना।
हुर्रल्ड में क्या होगा, एक पॉइंट पे सब लीव्स होंगी, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान रखना ये लीव्स हैं, लीफलेट नहीं है, ये सब क्या है, लीफ है, ये सब क्या है, लीफ। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बच्चे कहीं इसमें लीफलेट समझ लेते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम जो सेकंड और थर्ड का डायग्राम है वो कंपाउंड लीफ के जैसा डायग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट हो जाता है बच्चे को कि अरे ये तो कंपाउंड लीफ जैसा है, पर कंपाउंड लीफ में पत्ते के पत्ते थे, ये सिर्फ सिंगल पत्ते हैं। ये क्या है, सिंगल पत्ते की बात हो रही है। क्लियर होगी बात, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, तो देयर अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। कितने तरीके की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और हुर्रल्ड, ठीक है। एक पॉइंट पे एक लीफ होगी तो हुर्रल्ड, ठीक है। एक पॉइंट पे दो लीफ होंगी तो अपोजिट, सॉरी एक पॉइंट पे सारी होंगी तो हुर्रल्ड, एक पॉइंट पे दो होंगी तो अपोजिट, और एक पॉइंट पे एक होगी तो अल्टरनेट, ठीक है। अब लिखेंगे इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन। तो यहां पे लिखेंगे सिंगल लीफ होगी एट ईच नोड। यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, 2 लीव्स एट ईच नोड। यहां पे क्या लिखेंगे, है ना, ऑल लीव्स एट 1 नोड, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल देखेंगे कि किसके किसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो अल्टरनेट जो होता है वो पाया जाता है सनफ्लावर में, ये पाया जाता है सनफ्लावर में। सेकंड ये पाया जाता है चाइना रोज में, हाँ। थर्ड पाया जाता है मस्टर्ड में, ठीक है। तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल। अब बात करते हैं अपोजिट। अब हाँ, अपोजिट किसमें पाया जाता है, गुआवा में, जामुन में, कैलोट्रॉफिस किसे कहते हैं, मदार को। मदार क्या होता है, जिसके पत्ते में से दूध जैसा निकलता है ना, जिसके पत्ते को तोड़ो तो उसमें से व्हाइट व्हाइट निकलता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, मदार कहते हैं। ये आता है एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया तो तुमने दबा के देखा होगा, जगह जगह पार्कों में उगा रहता है, सोसाइटी में उगा रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, एलेस्टोनिया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 3 तरीके की फाइलोटैक्सी विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है भाई, चलो जी। तो कौन सुनाएगा इसके बारे में, आशीष। तो अब लिखेंगे इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस खत्म हो गया वो, है ना, बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है ना टॉपिक। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनफ्लोरेसेंस। अभी कितने दिन हुए चैप्टर शुरू, दूसरा तीसरा दिन है ना शायद। इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। अभी बता रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। तो मान लो जिस जगह पे फ्लावर उग रहा है, तो ये फ्लावर उग रहा है, मान लो ये स्टेम होगी या पौधा होगा, और इस पौधे के अंदर फ्लावर कहाँ होगा, टिप पे नहीं होगा, जो मेन एक्सिस है, इसे क्या कहेंगे, मेन एक्सिस। और मेन एक्सिस की क्या हो गई, टिप, क्या हो गई, टिप हो गई, ठीक है। तो ये होगी टिप ऑफ मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस की टिप पे कोई फ्लावर नहीं उग रहा, सारे फ्लावर कहाँ आएंगे, मेन एक्सिस की टिप से अवे, मेन एक्सिस की टिप से अवे, मेन एक्सिस की टिप से अवे। क्लियर होगी बात। तो जितने भी फ्लावर उग रहे हैं वो क्या उग रहे हैं, मेन एक्सिस की टिप से अवे उग रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये जो यहाँ पे एक्सिस हुई जिसके ऊपर फ्लावर उग रहे हैं उसे क्या कहेंगे, फ्लोरल एक्सिस। क्या कहेंगे, फ्लोरल एक्सिस। पर क्या यहाँ पे मेन एक्सिस की टिप पे फ्लावर है, नहीं। तो मेन एक्सिस की टिप पे फ्लावर नहीं है। तो ऐसा में जिसमें मेन एक्सिस की टिप पे फ्लावर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इंग्लिश में लिखा जाएगा कि मेन एक्सिस जो है वो नॉट टर्मिनेट हो रही है एट फ्लावर, नॉट टर्मिनेट एट फ्लावर, नॉट टर्मिनेट एट फ्लावर। बताओ, मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट एट फ्लावर, यस और नो। इस वाले डायग्राम में तो मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट एट फ्लावर, ये बात समझ में आई भव्य। मेन एक्सिस पे किस क्या नहीं है, फ्लावर, उसके साइड में है पर मेन एक्सिस पे नहीं है, ठीक है भाई। एक और डायग्राम देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाई, मेन एक्सिस। क्या बनाई भाई, यहाँ पे मेन एक्सिस दिख रही है। इस मेन एक्सिस से मैंने क्या बना दिया निखिल,
फ्लावर, तो मेन एक्सिस इज टर्मिनेट एट फ्लावर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन एक्सिस टर्मिनेट टर्मिनेट एट फ्लावर, टर्मिनेट एट फ्लावर। तो इस पौधे में मेन एक्सिस कहाँ पे टर्मिनेट हो गई, फ्लावर पे। डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट एट फ्लावर एंड मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट एट फ्लावर, ठीक है। जब मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं होगी फ्लावर पे, तो यहाँ पे ग्रोथ कैसी रहती है, स्टेम की होती रहती है। तो यहाँ पे क्या रहता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम कंटिन्यू, ग्रोथ ऑफ स्टेम क्या होगी भाई विवान, कंटिन्यू रहेगी। तो ग्रोथ ऑफ स्टेम कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है अर्नव, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, मेन एक्सिस पे क्या आ गया, फ्लावर, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ स्टेम क्या हो जाएगी, लिमिटेड, क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ स्टेम क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो ग्रोथ ऑफ स्टेम क्या हो जाएगी, लिमिटेड, मतलब इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसमें जो फ्लावर होंगे वो नीचे से ऊपर ग्रो होते रहेंगे, क्योंकि नई नई ब्रांच बढ़ती रहेगी और नीचे से फ्लावर कहाँ उगते रहेंगे भाई, आशीष, फ्लावर नीचे से कहाँ उगते रहेंगे, ऊपर। तो जब भी फ्लावर नीचे से ऊपर ग्रो होते हैं तो इसे कहा जाता है एक्रोपिटल ऑर्डर, क्या कहा जाता है, पेटल ऑर्डर। तो एक्रोपिटल ऑर्डर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर ग्रो होंगे, ठीक है, फ्लावर ग्रो होंगे फ्रॉम डाउनवर्ड टू, ठीक है, फ्लावर ग्रो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, कहां से कहां ग्रो होंगे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो पहले नीचे आएंगे फ्लावर, फिर ऊपर आएंगे फ्लावर, क्योंकि नई नई ब्रांच बनती रहेगी, ऊपर की तरफ ग्रोथ कंटिन्यू है। यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्रोपिटल ऑर्डर। अब यहाँ पे इसकी ग्रोथ तो रुक गई, तो जितने भी फ्लावर आ सकते हैं कहाँ आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, ऊपर तो बढ़ नहीं रही है। तो इसकी ग्रोथ को कहेंगे बेसिपिटल, क्या कहेंगे, बेसिपिटल। तो ये हो गया यहाँ पे बेसिपिटल ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लावर ग्रो फ्रॉम डाउनवर्ड या अपवर्ड टू डाउनवर्ड, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि जो भी फ्लावर सबसे ऊपर आ गया उसके बाद बाकी फ्लावर कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो ऐसी ग्रोथ को क्या कहते हैं, बेसिपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं, बेसिपिटल कहते हैं। तो एक्रोपिटल ऑर्डर होता है, इसके अंदर कौन सा ऑर्डर होता है, बेसिपिटल ऑर्डर होता है फ्लावर के अंदर। क्लियर, 3 पॉइंट समझ में आ गए। तो इसे कहा जाता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो 2 तरीके की इन्फ्लोरेसेंस होती है, एक होती है रेसमोस और दूसरी वाली होती है साइमोस, दोनों समझा दी। तो एक होती है रेसमोस और दूसरी कौन सी होती है, साइमोस। रेसमोस कौन सी होती है भाई विवान, जिसके अंदर मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं करती फ्लावर में। साइमोस कौन सी होती है नैंसी, जिसमें मेन एक्सिस कहां पे टर्मिनेट कर जाती है, फ्लावर पे टर्मिनेट कर जाती है। टर्मिनेट नहीं करती तो ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, टर्मिनेट कर जाती है तो ग्रोथ क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। फ्लावर नीचे से ऊपर ग्रो होते हैं तो एक्रोपिटल ऑर्डर, फ्लावर ग्रो करते हैं ऊपर से नीचे तो इसे कहते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। क्लियर है सबको, आ रहा है समझ में, क्या हुआ इसमें, तुम्हें लास्ट में आ रहा है समझ में पक्का, चलो ठीक है। तो अब जब टेस्ट होगा जब ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या सा पढ़ रहे हैं सब, बोलो भाई। फ्लोरल एक्सिस, जिस भी एक्सिस पे फ्लावर उगेगा उसे क्या कहा जाएगा, फ्लोरल एक्सिस। अब जैसे मान लो यहाँ पे ना और भी फ्लावर उग सकते हैं, पर मेन एक्सिस पे नहीं आएगा फ्लावर, मेन एक्सिस पे क्या नहीं आएगा, अब फ्लावर नहीं आएगा, क्योंकि मेन एक्सिस पे आ चुका फ्लावर, तो इसकी और ग्रोथ नहीं होगी, हाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये कौन सा होता है, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो 2 तरीके के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। इसमें क्या लगता है ना, बच्चे को लगता है कि साइड में उग रहा है तो ये मेन टिप पे उग रहा है, नहीं। इसका डायग्राम जब एनसीईआरटी में देखोगे तो बच्चे सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है ना, मेन एक्सिस पे है, पर ये मेन एक्सिस के कहाँ है, साइड में। मेन एक्सिस पे कब माना जाएगा, जब बिल्कुल इस लाइन के ऊपर फ्लावर बनेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये डायग्राम में ध्यान देना, तुम्हें डायग्राम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा दे देगा ना एनसीईआरटी वाला कि तुम कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ डायग्राम, देखो ये वाला डायग्राम देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मेन एक्सिस पे फ्लावर है, ये वाला देखो है ना एनसीईआरटी का डायग्राम। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि डायग्राम ऐसा दे सकता है कि तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, रहने दो, सब देखने के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मेन एक्सिस पे फ्लावर, ऐसा लग रहा है कि मेन एक्सिस पे फ्लावर है, पर ये मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं है। इस वाले में है मेन एक्सिस पे फ्लावर, इसमें क्या लग रहा है देखने में कि मेन एक्सिस पे फ्लावर हैगा, ठीक है, पर वो क्या है, मेन एक्सिस से साइड में है, ठीक है भाई। तुम तीनों भी देख लो, ठीक है। अब किसका नंबर लगेगा भाई, कौन रह गया पीछे, भव्य बताओ भाई, सुनाओ, रेस मत सुनाओ, नहीं लिखा, खड़े हो जाओ। तुम सुनाओ फातिमा, खड़े होकर याद करो।
सुना रहे हो? नहीं। चलो जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। नहीं नहीं, द फ्लावर, ठीक है। तो हेडिंग का नाम है द फ्लावर। तो समझो जरा, तो फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये सुनाएगी अब नैंसी, जब ये बता दूंगा, ठीक है। तो फ्लावर में कौन से पार्ट होते हैं जरा ध्यान से सुनो। तो जब फ्लावर होता है उसकी डंडी होती है, क्या होती है? तो फ्लावर की जो डंडी होती है, इंग्लिश में डंडी को क्या कहते हैं? स्टॉक। बहुत बढ़िया, चलो इसे याद तो है भाई। तो स्टॉल, ठीक है। बताओ, तो स्टॉल का फ्लावर को क्या कहते हैं? पेडिसिल। पेडिसिल, ठीक है। तो स्टॉल का फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। बताओ, स्टॉक ऑफ लीफ ऋषभ, स्टॉक और लीफ। हाँ, स्पेलिंग बोलना, स्पेलिंग। हाँ, शाबाश शाबाश। टी नहीं होता, टी तो बोला उसने, वो डी बोला टी। स्पेलिंग में तो टी बोला, बोल डी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेडिसिल जो होता है, इसका वाइडर पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस का दूसरा नाम होता है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल, ठीक है। तो रिसेप्टेकल क्या हुआ? वाइडर पार्ट ऑफ पेडिसिल। वाइडर, वाइडर मतलब चौड़ा, वाइडर पार्ट ऑफ पेडिसिल। तो पेडिसिल का जो चौड़ा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं, ठीक है। अब इस थैलेमस के ऊपर आते हैं फ्लावर के हुर्रल्स। क्या आते हैं? फ्लावर के हुर्रल्स। तो फ्लावर हैव वेरियस हुर्रल्स। फ्लावर हैव वेरियस हुर्रल्स। फ्लावर के पास क्या होते हैं? वेरियस हुर्रल्स होते हैं। अब ये हुर्रल्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो और ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट एट। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल हुर्रल्स प्रेजेंट एट थैलेमस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट थैलेमस। तो जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? थैलेमस में। तो फ्लावर हैव वेरियस हुर्रल्स व्हिच इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड हुर्रल्स प्रेजेंट एट थैलेमस। अब ये कौन कौन से होते हैं पार्ट? तो सबसे पहले यहाँ पे थैलेमस पे होता है ग्रीन कलर का सेपल, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया, कौन? सेपल हो गया। सेपल का दूसरा नाम क्या होता है भाई? कैलेक्स। क्या नाम होता है? कैलेक्स, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? के। क्या होता है? सिंबल के होता है, ठीक है। तभी तो पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आता है पेटल्स। पेटल क्या होता है? कलरफुल पार्ट। क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? पेटल। पेटल का दूसरा नाम और सिंबल क्या होता है इसका? सी, ठीक है भाई। तो पेटल या कोरोला और सिंबल क्या होता है इसका? सी होता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो जो मेल पार्ट होता है उसका नाम एंड्रोशियम होता है। यहाँ लिखेंगे एंड्रोइशियम, गलत है, एंड्रो एशियम, ठीक है भाई। तो ये पार्ट नंबर क्या हो गया? थर्ड। अब आता है फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट का नाम होता है गाइनो ईशियम। गाइनो ईशियम। तो यहाँ पे पार्ट नंबर हो गया डी। क्या हो गया? अब बताओ यहाँ पे, तो अब बताएगा आशीष, ठीक है भाई। चलो जी आशीष बताओ, तो हुर्रल्स कितने टाइप्स के हैं फ्लावर में? ना, 2 टाइप्स के हुर्रल हैं फ्लावर में। कौन कौन से? जब पूछा जाए जब नहीं बोलेगा एक बार भी, ठीक है। तो हुर्रल्स कितने टाइप के होते हैं फ्लावर में? 2 तरीके के, ठीक है भाई। एक तो होता है एसेसरी। कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव। कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव, ठीक है। रिप्रोडक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? एसेंशियल। क्या नाम होता है? एसेंशियल। अब जो एसेसरी हुर्रल्स होते हैं उसमें कौन कौन आएगा? हाँ, और इसमें आएगा पेटल। पेटल नहीं लिखेंगे पहले, कौन सा आएगा? और दूसरा कौन सा आएगा? पेटल आएगा। रिप्रोडक्टिव कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया। तो रिप्रोडक्टिव आएंगे एंड्रोशियम और एंड्रोशियम का सिंबल क्या होता है भाई? ए। गाइनोशियम का सिंबल क्या होता है? बहुत बढ़िया, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये फ्लावर जो होता है जब खिला नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? बर्ड। तो फ्लावर जब खिला नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। और बर्ड जो होता है फ्लावर का, उसको चारों तरफ से कवर करके कौन रखता है? कैलेक्स, ठीक है।
तो बर्ड को कवर करके कौन रख रहा है? तो सेपल जो होता है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। क्यों आउटर मोस्ट है ये? क्योंकि ये क्या कर रहा है? बर्ड स्टेज में फ्लावर को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। जब ये बर्ड ग्रो कर जाता है फ्लावर में तो उसे एंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंथेसिस होता है ओपनिंग ऑफ बर्ड। तो जब एक बर्ड खिल जाता है फ्लावर में तो उसे क्या कहा जाता है? एंथेसिस कहा जाता है। तो अगर इसको हम स्टार्टिंग से देखें तो फ्लावर जब खिला नहीं होता तो उसे बर्ड कहते हैं। एक बर्ड को चारों तरफ से कवर कौन करके रखता है? सेपल। फिर ये ग्रो हो जाता है किसके अंदर? एक फ्लावर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंथेसिस। फ्लावर की जो डंडी होती है उसे पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल का वाइडर पार्ट थैलेमस या रिसेप्टिकल होता है। जितने भी हुर्रल्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? थैलेमस के ऊपर। हुर्रल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एसेसरी और रिप्रोडक्टिव। तो एसेसरी वो आएंगे जो अट्रैक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट्स को या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेपल और पेटल है। और रिप्रोडक्टिव वो है जो रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। क्लियर होगी बात? तो जल्दी से ड्रॉ करो। चलो जी नैन से सुनो। तो जो फ्लावर का जो बेस होता है, फ्लावर के बेस पे लीफ पाई जाती है कभी कभी, ठीक है। तो फ्लावर के बेस पे जो लीफ होती है उसे ब्रैक्ट कहते हैं। तो ब्रैक्ट क्या होता है? रिड्यूस लीफ एट बेस ऑफ फ्लावर। तो बेस ऑफ पेडिसिल भी कह सकते हो, बेस ऑफ फ्लावर भी कह सकते हो, ठीक है। एक नोट भी लिखना है कि जो लिली होता है फ्लावर, ठीक है, तो इन लिली फ्लावर, तो लिली के अंदर क्या होता है? जो पेटल और सेपल होते हैं वो एक जैसे होते हैं। सेपल एंड पेटल आर सेम। सेपल एंड पेटल्स आर सेम। तो लिली के अंदर पेटल एंड सेपल सेम होते हैं एंड इट इज कॉल्ड पेरियंथ। इट इज कॉल्ड पेरियंथ। तो पेरियंथ क्या होता है? जब पेटल और सेपल एक जैसे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पेरियंथ कंडीशन कहा जाता है। दोबारा बताओ, पेटल सेपल एक जैसे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पेरियंथ। तो उसका सिंबल क्या होता है? पी होता है। ऐसे किसमें देखने को मिलता है? लिली में देखने को मिलता है, ठीक है। सेपल और पेटल दोनों एक जैसे होते हैं उसके अंदर, मतलब तुम देख के बता नहीं सकते कि सेपल है या पेटल है लिली के अंदर। हमारे 9 चैप्टर आ रहे हैं। बताइए। हुर्रल्स कितने टाइप्स के थे? 2 तरीके के, ठीक है। तो एक था एसेसरी और दूसरा कौन सा था? ठीक है, रिप्रोडक्टिव का दूसरा नाम क्या था? इसेंशियल, ठीक है। तो जो एसेसरी हुर्रल होता है इसके 2 टाइप्स थे। एक था कैलेक्स और दूसरा कौन सा था? कोरोला, ठीक है। तो कैलेक्स के बारे में लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेपल भी कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? के होता है। पहली लाइन आएगी आउटर मोस्ट होता है फ्लावर का पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। इट प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। इट प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, ठीक है। तो फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है, जब खिला नहीं होता, तो उस टाइम पे ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ये फोटोसिंथेटिक होता है। ग्रीन होता है तो कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, बिकॉज ये कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोरोला की। तो कोरोला जो होता है ये सेकंड पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ फ्लावर होता है ये क्या करता है? इट हेल्प इन पॉलिनेशन। ये मदद करता है किसमें? पॉलिनेशन में। बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स। फॉर किस चीज के लिए अट्रैक्ट करता है भाई इंसेक्ट बर्ड्स को? फॉर स्मेल, नेक्टर एंड कलर, ठीक है। स्मेल, नेक्टर और कलर। नेक्टर क्या होता है? रस। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हुर्रल। तो रिप्रोडक्टिव हुर्रल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक होता है एंड्रोईशियम और एक होता है गाइनोईशियम, ठीक है। ईशियम, गाइनोईशियम, एंड्रोईशियम जो होता है इसकी सिंगल यूनिट को
कहते हैं हम, क्या कहते हैं भाई आशीष? पिस्टिल कहते हैं। वाह भाई वाह। सिंगल यूनिट को, मेल के सिंगल यूनिट को पिस्टिल कहते हैं, स्टैमन। क्या कहते हैं? स्टैमन। और इसकी सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? पिस्टिल या कार्पल। जहां बताना था वहां गलत बता रहे हो, ठीक है? तुम ये भूल जाते हो, क्लास में रिकॉर्डिंग होती है। स्टैमन जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हैव 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं स्टैमन के? 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? एंथर और फिलामेंट, ठीक है? बीच में होता है कनेक्टिव। तो एक होता है एंथर, फिलामेंट, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या होगा? कनेक्टिव। क्या होगा? कनेक्टिव, ठीक है? पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये हो गया यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, और लास्ट वाला क्या हो गया? ओवरी, ठीक है भाई? एंथर में क्या डेवलप होंगे? पॉलन ग्रेन, ठीक है? और ओवरी में क्या होगा? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होगा फीमेल गैमेट। क्या होगा? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को और क्या कह सकते हैं आशीष? ना, ओवरी, रहने दो। फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, ठीक है? मेल गैमेट को मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। मेल गैमेट होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है? और फीमेल गैमेट होता है एम्ब्रियो सैक। तो एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान दो सारे बच्चे। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा था? कैलेक्स। ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। कोरोला क्या था? सेकंड पार्ट था, कलरफुल था, इसके पास रस होता है, स्मेल होता है और कलर होता है, इसलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो एक इंसेक्ट या एक बर्ड एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब मेल गैमेट एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये कौन कर सकता है? हवा कर सकती है, पानी कर सकता है, बर्ड कर सकता है, ठीक है? एंड्रोशियम जो होता है वो क्या, उसको क्या कहते हैं? मेल पार्ट्स को। सिंगल मेल पार्ट को स्टैमन कहते हैं। इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर में क्या होता है? मेल गैमेट, जिन्हें कहते हैं पॉलन ग्रेन। कनेक्टिव कनेक्ट करता है एंथर और फिलामेंट को, और फिलामेंट वो होता है जिसके ऊपर एंथर होता है, ठीक है? इसकी शेप पूछ लेते हैं तो सिलेंड्रिकल होता है कभी कभी। नेक्स्ट आता है गाइनोशियम। इसकी सिंगल यूनिट को पिस्टिल कह सकते हैं या कार्पल कह सकते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा पे आके गिरता है पॉलन ग्रेन, फिर वो जर्मिनेट करता है स्टाइल के जरिए और जाके फर्टिलाइज करता है ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट से, जिसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है? कोई डाउट है तो किसी को पूछ लो अगर ना समझ में आए तो।